थैंक यू वेरी मच। आज का जो मेरे को टॉपिक मिल रखा है वो फॉलोअप का है। और दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं आज हमारे साथ में जो बहुत ही नए हैं, जिन लोग का और मेरा और उन लोग का परिचय नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश सिंह है और लगभग 17 साल से मैं यूपी पुलिस में काम कर रहा हूँ। आज सब इंस्पेक्टर हूँ लखनऊ में। और इस बिजनेस की शुरुआत आज से लगभग 3 साल पहले महागुरु जी विशाल जी के सानिध्य में मैंने, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई क्योंकि हमारे एडिकेट्स वो नहीं थे, हमारे एटीट्यूड वो नहीं थे। बहुत सारी चीजों को हमने, और दोस्तों, करते करते आज जो है पार्ट टाइम में इस काम को अपनी वाइफ के साथ में करता हूँ। और पार्ट टाइम में काम करने पे आज मेरा जो रैंक है आपके तरफ पे 8th रैंक सफेयर रैंक है। और लगभग मेरे पास में जो है 14,000 प्लस लोगों की जो टीम है जिसको लीड कर रहा हूँ। इस काम को पार्ट टाइम में जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो 1 से 1.25 लाख रुपए मेरे को महीने पे आ रहा है। आज इस बिजनेस से 3 साल में अगर बोलूं तो एक क्रेटा गाड़ी जो 15 लाख की लगभग की है वो मेंटेन कर रहा हूँ। और कल ही मैंने देखा कि आज उसको मैंने 80,000 किलोमीटर प्लस करा चुका। बात ये नहीं होती कि आप क्या मेंटेन कर रहे हैं, बात ये होती है कि आपको क्या यूज भी कर पा रहे। तो 80,000 किलोमीटर चलाना, आप समझ रहे हैं कि गाड़ी तभी चलेगी, बोलते हैं जब जो है पैसा आएगा। क्योंकि बोलते हैं या तो कार चला लो या तो परिवार चला लो। नौकरी वालों को तो ये हाल है। दोस्तों, आज बड़ी खुशी से परिवार भी चला रहे हैं और जो है कार भी। ये छोटा सा परिचय था मेरा। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत जब मैंने की तो बहुत सारी गलतियां हैं जो आप भी कर रहे होंगे, मैंने भी की। कल धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि क्या गलती नहीं करना चाहिए। आज का जो सबसे पावरफुल जो स्टेप है, हमारे 8 स्टेप में जो सबसे पावरफुल स्टेप है वो है आपका फॉलोअप। अब सबसे पहले हम जानेंगे असल में फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी क्यों क्या है। आज क्या क्या स्टेप हम कवर करेंगे वो बताने जा रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि असल में फॉलोअप होता क्या है, व्हाट इज फॉलोअप, फॉलोअप होता क्या है। और फॉलोअप सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्हाई फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट। फॉलोअप करना अनिवार्य क्यों है, कंपल्सरी क्यों है। और जब हम फॉलोअप करेंगे तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, फॉलोअप असल में है क्या। जैसे ही आपने प्लान दी मैं तो ये कहूंगा, जैसे ही आपने इनविटेशन दिया आपका फॉलोअप शुरू। जैसे ही आपने इनविटेशन दिया आपका फॉलोअप शुरू हो गया। पहले उस व्यक्ति को वेन्यू में लाने का या उसको 1-to-1 प्लान दिखाने का, टेबल प्लान, फॉलोअप शुरू हो गया सर। जैसे ही आपने प्लान दिया वैसे ही क्या है, हमने उसके साथ में बात करनी शुरू कर दी, उसकी ज्वाइनिंग। ठीक है जी। और फॉलोअप में करते क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट के सभी डाउट क्लियर करते हैं हम लोग जाके फॉलो। क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट जो है उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होता है या फिर उन्हें बहुत सारी बातें सुन रखी। हम गलती क्या करते हैं समझिएगा, हम गलती ये करते हैं कि जैसे ही किसी प्रोस्पेक्ट ने कुछ सवाल पूछने शुरू किए वैसे ही हम लोग बोलते हैं अरे सर ये तो बेकार है, ये तो सवाल बहुत। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर आपको ट्रेन से दिल्ली जाना है तो आप जाके स्टेशन पे पहुंच गए और आप ये पूछोगे कि सर हावड़ा की ट्रेन कब आएगी, सर कितने बजे आएगी, सर कितना किराया लगेगा, हो जाएगी। क्या आप हावड़ा के लिए पूछेंगे जो उसके बिल्कुल अपोजिट में है? नहीं ना। आप जब दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली की ट्रेन की जानकारी करेंगे। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे अगर कोई सवाल पूछता है, इसका मतलब वो ज्वाइन करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को आप क्या करो, ये चीजें क्लियर करो तो मैं आपके साथ में ज्वाइन करूं। और मोस्टली जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा नहीं, 4 से 5, 6वां सवाल नहीं पूछते। केवल उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि वो कोई सिर्फ आपके साथ में झक ना मारे या फिर आपका टाइम वेस्ट ना करे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
सर जैसे ही किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में गए और जैसे ही लगा कि वो सवाल पूछेगा या पूछना चाह रहा है, तो हम एक चीज जरूर करते हैं, हम डायरी पेन लेके जरूर चलते हैं। फॉलोअप में अपना डायरी पेन जरूर खुला रखते हैं, फॉलोअप में डायरी पेन जरूर खुला रखते हैं। जैसे ही उसने कोई सवाल पूछा, हमने शॉर्ट में उस सवाल को लिख लिया कि उसने पूछा क्या एक्चुअली। ये बोलते हैं पहले क्या करना है, हमें उसकी ज्यादा सुन के उसकी बोतल जो होती है ना, उसको खाली करना। एम्प्टी द बोतल का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भरी हुई हैं जो अगर खाली नहीं करेंगे, एक बोतल अगर भरी हुई है, सोचिए एक बोतल अगर भरी हुई है, आप उसमें कुछ भी डालो, क्या होगा जी? ये कुछ जाएगा नहीं, बाहर फैलेगा, बाहर फैलेगा। तो इधर पे भी सेम थिंग होती है हमारे साथ में। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, एक गेस्ट के पास जाते हैं और उनको अपनी बातें सुनाना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग जो है डाटा डंपिंग भी कहते हैं। डाटा डंपिंग का मतलब है जितना कुछ हमें पता है उतना हम क्या कर रहे हैं, उसको दिए जा रहे हैं, उसे भरे जा रहे हैं अपने जो भी हम चीजें जानते हैं। मत करो सर। जब उसने सवाल पूछा, आप लिख लीजिए और उससे पूछिए, सर अकेला आपका यही सवाल है जो आपको ज्वाइनिंग करने से या हमारे साथ में आने से रोक रहा है, या आपका कुछ और भी डाउट हो सकता है? नहीं, और भी डाउट है सर, बताओ ना मुझे, मैं एक एक करके सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा। दूसरा सवाल पूछता है, अब दूसरा सवाल भी उसका लिखो। तीसरा सवाल पूछता है, तीसरा सवाल पूछ लो, सर क्या यही 3 सवाल आपके ऐसे हैं जिनकी वजह से आप जो है हमारे साथ में नहीं आ पा रहे हो? अगर मैं इनको क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो, तो क्या आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं? पूछो ना सर, क्यों नहीं पूछ रहे हैं हम इन चीजों को? बात करो ना सर, किस चीज का हमें डर लग रहा है सर? हम गए ही डाउट क्लियर करने के लिए। अगर बोलता है हाँ यही 3 सवाल हैं जिनको जो मेरे को लगता है कि मेरे को रोक रहा है, ठीक है सर, मैं इन सबके जवाब देता हूँ। हाथ मिलाइए और उससे बोलिए, सर अगर ये सवालों के मैंने जवाब दे दिए और आप सेटिस्फाइड हो तो ज्वाइन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? अगर वो बोलता है नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सर उस डायरी करो बंद, क्योंकि किसी को ना कहना भी सीखो, आपकी भी एक इज्जत, ठीक है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को देके जब कुछ छीना जाता तो उसको और लेने का मन, तो क्या होगा? उनसे बोलो नहीं सर, मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, नहीं आपका नहीं अपना। हाँ, मैं इनको क्लियर कर दूं और आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो और आप मूड बनाने तैयार हो, ठीक है, ज्वाइनिंग के मूड में आने तैयार हो, तो सर हम लोग बात करो सर, डाउट क्लियर करिए ना सर। हम डरे नहीं उन चीजों से, क्योंकि अगर डरेंगे तो करेंगे कैसे? तो क्या करना है सर, डायरी पेन के साथ में जरूर करना है, और लोगों के सवालों को जब आप लिखेंगे तो एक बात तो समझ जाएगा कि व्यक्ति बहुत सीरियस है अपने काम के बारे में, क्योंकि उसने पूछा कुछ और, आपने जवाब कुछ और दिया, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। जो उसका सवाल है एक बार उसको दोहरा दीजिए। सवाल है कि आपके पास में आज के दिन में पैसे नहीं है, आप मतलब ये बोलना चाहते हैं कि आपके पास में आज पैसे नहीं है, मींस आप शॉर्ट ऑफ मनी, सर यही तो बोलना चाहते हैं? हाँ यार यही बोलना चाहते हैं, ठीक है, दीजिए जवाब कि अगर पैसे नहीं है तो कैसे उसके पास पैसे करें। उसको इस बिजनेस के लिए इंस्पायर करिए। जब आप उसके पास जाओ तो सबसे पहले काम क्या करना है, फॉलोअप में जाने जैसे ही आप जाए तो एक सच्ची प्रशंसा जरूर करो। आप देखो क्या उसके घर में आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या चीज उसके घर में अच्छी लग रही है, अरेंजमेंट अच्छा लग रहा है, प्रशंसा सच्ची करें, बेकार की ना करें। मान लीजिए उसका एक बच्चा है और वो नाक चुआता घूम रहा है, बड़ा स्मैशी सा घूम रहा है, आप बोल रहे हो माय गॉड कितना प्यारा बच्चा है, समझ जाएगा आप बोल रहे हो, आप बनावटी बातें बोल रहे हो और किसी बातें पसंद नहीं। इंस्पायर करना है उसको, कि उसको हाथ मिला के उससे बोलिए, देखिए जेंडर देखिएगा, ये नहीं कि आप एक अपोजिट जेंडर से हाथ मिलाते हुए घूम रहे हैं। उन्हें बधाई दीजिए इस बात के लिए कि सर दुनिया का सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट बिजनेस आपने चॉइस किया है, क्योंकि आज 8 साल में हमारी फैमिली में 20 लाख लोग
जो है आज इसमें आ चुके हैं और बहुत अच्छा सक्सेस है। उसको इंस्पिरेशन दीजिए सर इस बात के लिए कि आप कितना क्या कर सकते हैं। उनके टाइप का कोई व्यक्ति को जानते हैं, या तो उसकी वीडियो दिखाइए या फिर उसका फोटो दिखाइए, जो हमारी डाटा बुक है उसमें, जो हमारा कार बुक है उसमें, उसके सेम लेवल का दिखाइए, सेम कैटेगरी का दिखाइए। ये देखिए सर, इन्होंने भी तो आपकी प्रोफाइल से थे, इन्होंने कितना बड़ा काम। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो फोर्थ पॉइंट हमारा है, चेंज फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस इनटू फेथ ऑफ फाइनेंशियल गेन। लोगों को ये लगता है कि हम जो ये 15-16 हजार 50 हजार रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, इससे मेरा नुकसान हो रहा है। उनसे सवाल पूछो, सर एक दुनिया का एक बिजनेस ऐसा बताओ जो मात्र 16 हजार रुपए में शुरू होता हो सर, और 2-3-4 महीने काम करने के बाद में उतना ही गेनिंग आपके पास में आने लग जाए। कोई बिजनेस बताओ। हम आपसे मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी कर रहे हैं सर, हम तो आपसे कह रहे हैं लाइफ में एक बार परचेस करना है सर। आप लाइफ में एक बार परचेस करना है। इस सिस्टम को शुरू करने के लिए परचेस इसलिए करना है ताकि आपको हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चले कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, तभी तो आप प्रमोट कर पाएंगे सर। तो उन्हें जो डर लग रहा है ना, ठीक है, उन्हें इस बात के लिए विश्वास दिलाइए कि आपने भी लगाया था पैसा और आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि यार गलत पैसा तो नहीं जा रहा है मेरा। मगर सर जब सर ने मुझे विश्वास दिलाया, नहीं सर लाइफ में एक ही बार तो लगाना है, लगाओ ना। इतने पैसे 16 हजार रुपए के आज तक खर्च नहीं हुए सर, खर्च हुए सर, एक बार और कर सर, देख लीजिए ना सर करके। मैंने जब देखा करके तो उस टाइम जो है मेरे को जब विश्वास हुआ, तो मैंने, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने 47,000 3 आईडी लेके शुरुआत की थी, तो मैंने 47,600 रुपए लगाए थे। और मैं आपको बताऊं सर, आज के दिन में आज 1 से 1.25 लाख रुपए महीने कमाता हूँ पार्ट टाइम में सर। बताओ ना सर आप क्या कमा रहे हो। चलिए एक चीज और है सर, अगर आपने 2,500 रुपए कमाया है तो 2,500 रुपए बताइए सर। 2,800 कमाया, 2,800 बताइए। अगर हमारी तरह लाखों रुपए कमा रखे हैं तो लाखों रुपए बताइए। क्यों? क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने कहीं आपकी आईडी खोल के देख ली, आईडी खुलवा ली, और आपने अगर गलत उसको इन्फॉर्मेशन दी, तो आदमी कभी भी आपके साथ में ज्वाइन नहीं कर। सर कहूँ ना कि मैंने पहला 2,500 रुपए कमाया, मेरा पहला 500 बच्चे का आ चुका है, क्या दिक्कत है सर? आया है ना सर। तो जैसे सर लोग का भी पहले तो आया ही होगा ना सर, 500 का सर तो भी आया होगा, मेरा भी आएगा, बताइए सर। ठीक है, अब बात ये आती है सर कि असल में फॉलो अप इम्पोर्टेंट है क्यों। मैं आपको बताऊं, फॉलो अप इम्पोर्टेंट नहीं, कंपल्सरी है सर, इसको तो करना ही है। क्योंकि इनविटेशन के बाद में प्लान दिखाने के बाद में सबसे बड़ा जो चीज है वो आपका आता है फॉलो अप का। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप फॉलो अप दिखाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? एक विश्वास बिल्ड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आप जानेंगे नहीं कि उसकी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान नहीं दे पाएंगे। तो जब ट्रस्ट होगा तो आप छोड़िए 16 हजार की बात सर, किसी से अगर 16 लाख रुपए भी मांगेंगे तो भी आदमी देने के लिए तैयार हो। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो क्या ना करें सर, आर्गुमेंट ना करें। बोलते हैं कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड। तो उसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम गॉड की तरह ट्रीट करें, एक गेस्ट की तरह तो ट्रीट करें। उनके साथ में आर्गुमेंट मत करिए। जब भी कोई बात ऐसी आती है जो आपको उनके अपोजिट में बोलनी है, तो क्या करो, अपोजिट में अगर बोलनी है तो क्या करो कि आपने करना क्या है कि आप हरदम एक तकिया कलाम जो है रट लीजिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितना भी गलत कह रहा हूं ना सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जहां तक मैंने जाना है, फिर अपनी बात रखिए। जहां तक मैंने जाना है सर, ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि जब आप किसी की बातों में सहमति देंगे, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो फिर वो आर्गुमेंट हो जाएगा। और आर्गुमेंट में एक आदमी जीतता है, ठीक है, एक आदमी जीतता है
और अगर आप जीतोगे ना तो भी आप हार गए, और आप अगर जीतोगे तो भी हार गए, हारोगे तो भी हार गए। तो सर आर्गुमेंट हमें करनी नहीं है, हमें बहसबाजी करनी है, हम बहसबाजी करने गए ही नहीं। ठीक है सर। दूसरी बात, जब आर्गुमेंट कब होगा, आर्गुमेंट होगा तब जब आप ज्यादा बोलेंगे। ज्यादा बोलेंगे मीन्स हमने उसको सुना ही नहीं, असल में उसकी समस्या क्या है, किस बात का आप समाधान दें। तो क्या करना है, लिसन मोर एंड स्पीक लेस। हम क्या करें, ज्यादा सुने, ज्यादा हम सुने और बोले कम हम। क्योंकि अगर जब ज्यादा सुनेंगे तो होगा क्या आपके साथ में, जब ज्यादा सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी समस्याओं तक जा पाएंगे, उसकी समझ पाएंगे कि उसकी असल में समस्या है क्या। और अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो वो सिर्फ सुनेगा और डाटा फीडिंग करते रहेंगे और वो चला जाएगा। फॉलो क्या करता है, जब आप फॉलो अप के लिए आते हैं कि जब ज्यादा सुनेंगे तो क्या करेंगे, प्रोस्पेक्ट के बारे में, गेस्ट के बारे में हमें ज्यादा पता चलेगा। हमें पता चलेगा कि इसकी दुखती नस क्या है, कहां पे इसकी दुखती नस की हमें आदत, इसे असल में चाहिए क्या। इन्हें अपने बच्चों की शिक्षा दिलानी है, इसलिए ये ना सही से नहीं चला पा रहा है इसलिए आ रही है, ये अपने पेरेंट्स को हेल्प नहीं कर पा रहा है इसलिए इसको मैं जो है मोटिवेट करना है, या फिर इन्हें बताना है कि लोग आपकी तरह के लोग थे जो हमारे साथ में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। तो फॉलो क्या करेगा, हरदम आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या करेगा, बताएगा, तब जब आप उनकी ज्यादा सुनेंगे। ठीक है जी। और जब भी आपके पास डायरी और पेन रहेगा तो छोटी छोटी नोट्स आप लिखते रहें, देखते रहें कि वो क्या बोल रहा है, ताकि आपको याद रहे कि किन किन पॉइंट्स पे आपको बात करनी है, और डायरी पेन के आप मत जाइए। अगर आप क्या नहीं करते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं ना, ठीक है, तो एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी आपकी है, ठीक है, वो आप खो देते। तो फॉलो अप जो है, प्रैक्टिस करना जो है बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब मैं एक बात आपको मेहनत कर रहे हैं तो स्किल बढ़ानी, क्योंकि दो चीजें हैं, मेहनत वर्सेस स्किल। या तो आप मेहनत करिए या फिर आप अपनी स्किल्स बढ़ा लीजिए। अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ा लेते हैं तो आपकी मेहनत कम लगेगी। मतलब आप अगर सही से फॉलो अप करना सीख जाते हैं, सही से उनके जवाब देना सीख जाते हैं, तो क्या करेंगे, फिर आपकी मेहनत बहुत नहीं लगेगी। अब स्किल बढ़ाने से क्या होगा सर, कि आप भी चाहते हो कि आप अगर 10 लोगों को प्लान दिखाओ हमारी तरह, तो कम से कम 6 से 8 लोग जो है, मेहनत तो आप खूब कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्किल ना होने के कारण, आपकी स्किल शार्प ना होने के कारण क्या होता है, हम कहीं ना कहीं इन चीजों से लूज हो जाते हैं। आपने एक लकड़हारे की कहानी सुनी होगी। एक लकड़हारा था जो 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 है, सभी लकड़हारे जो है काम करते थे, और वो सुबह से जाकर और जो है लग गए पेड़ काटने में, एक जंगल में उसको नौकरी मिली। लकड़हारा जो है क्या करता था, वो हरदम अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको शार्प करता रहता। बहुत देर शार्प करने के बाद वो जाता था और सबसे ज्यादा काम करके आता था। उसके मालिक ने उससे पूछा, यार तू तो सबसे लेट काम शुरू करता है और सबसे ज्यादा काम करके आता है, कैसे? उसने बोला कि असल में जो मेरा हथियार है, मैं उसको शार्प करके जो है, मेरा जो एक्स है, मेरे जो कुल्हाड़ी है, मैं उस पर ज्यादा काम करता हूँ, मैं उस पर ज्यादा काम करता हूँ। और इसीलिए, और दूसरे लोग क्या करते हैं, वो मकरी जो मतलब बहुत शार्प कुल्हाड़ी नहीं है, उससे काटते रहते हैं, उससे उनकी मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है, और वो उतने पेड़ काट भी नहीं पाते। तो दोस्तों यहाँ पे हमें भी इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारे लिए क्या है, हमारे टूल्स है। ठीक है जी। उसके बाद में आप जब फॉलो अप करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने टीम की लीडर बने। क्योंकि आप क्या करो सर, जब फॉलो अप करने जाओ तो अकेले मत जाओ। अगर आप अपलाइन है किसी के, तो अपनी डाउनलाइन को जब आप लेके जाते हैं तो आपकी डाउनलाइन क्या करती है, वो सीखती है। और बोला जाता है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा काम करना है तो मात्र 6 प्लान आप अपने सीनियर के साथ में देखिए, और 7वां या 6वां प्लान दिखाइए अपने सीनियर के साथ, और 4 प्लान और दिखाइए अपने सीनियर के साथ में। 10 मतलब 5 प्लान उसने दिखाए, 5 प्लान आप अपने सीनियर के साथ में दिखाइए। उसके बाद में
11वां प्लान जो होगा वो आप किसी ना किसी अपने डाउनलाइन के साथ ही दिखाइए। मेरी बात समझ में आया ही नहीं? फॉलोअप में भी आपने ऐसे ही करना है कि आप देख लें कि फॉलोअप के स्टेप्स होते क्या है, कैसे मेरे सीनियर फॉलोअप करते कैसे। छठवां फॉलोअप से बोलो सर क्या मैं फॉलोअप करूं? सर आप देखना क्या गलतियां मेरे से होती हैं वो मेरे को बता दीजिए। आपने 5 फॉलोअप और कर लिए, शार्प हो गए, आपने अपने किसी डाउनलाइन के साथ में लेके गए, बोल देख यार फॉलोअप कैसे होते हैं मैं आपको। जब आप किसी को सिखाने के लिए जाते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट बहुत होते हैं और सीखते बहुत होते हैं। तो आप जब ये करेंगे तो आप अपनी टीम में क्या बनेंगे? लीडर भी बनेंगे। जब आप फॉलोअप करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखना। क्या करना है कि फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप में जल्दबाजी ना करें। मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको कोई मित्र मिल गया जिसको आपने प्लान दिखाया था और आपने उधर ही शुरू कर दिया, हाँ भाई बताओ भाई क्या हुआ, तुमने बताया नहीं यार, वो ठीक है प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है बताओ जी, आपने कहीं से पन्ना उठा लिया और लेके बैठ गए, सर ने बोला था कि आपके हाथ में लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, बता यार क्या डाउट है तेरे। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। फॉलोअप क्या है? एक कॉन्सेंट्रेटेड एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ऐसे नहीं कि चलते फिरते हम कहीं भी शुरू हो जाए, नहीं सर, ये एक प्रक्रिया है जिसके लिए आपको समय लगेगा, जिसके लिए आपको प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि फॉलोअप जब भी करने जाए तो अपने अपलाइन को साथ लेके जाए। आप जब अपलाइन को लेके जाते हैं तो एक चीज जरूर आपको करनी है कि अपलाइन को एडिफाई जरूर करिए बहुत अच्छी तरह से। एडिफाई का मतलब होता है उनके बारे में बताना कि असल में इनकी उपलब्धि क्या है, और अगर हो सके तो अपलाइन की जो उपलब्धि है या अपलाइन के बारे में आप उस व्यक्ति से मिलने से पहले, मान लीजिए आप उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, टाइम तो आपने नहीं दिया होगा, तो आप जा रहे हैं, तो आप जिस अपलाइन को लेके जा रहे हैं उनके बारे में पहले ही टेलीफोन पे बता दीजिए, मोबाइल पे पहले ही बता दीजिए, भले ही रास्ते में कहीं रुक के बता दीजिए। आप अपने अपलाइन के साथ में जा रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस थोड़ा अवॉइड करिए। नहीं टाइम मिला है तो बात अलग है, अगर आपको टाइम मिला है, ठीक है, तो आप पहले ही जो है बता दीजिए, सर मैं जिन शख्स को लेके आ रहा हूँ, सर मेरे अपलाइन भी है जिन्होंने मेरे को बिजनेस ज्वाइन कराया था, सर बहुत धुआंधार नॉलेज है इस बिजनेस के बारे में। जब आप बोलेंगे बहुत धुआंधार नॉलेज है तो फिर वो ना खेलेगा नहीं। आप लोग सोचते हैं अरे इन्हें कुछ आता नहीं होगा, चलो यार बातों बातों में खेल ही। सर आप जब देखेंगे ना, उनकी एज तो बहुत नहीं है सर। जैसे अगर मैं रवि सर को लेके जाऊं जो मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, ये हिचकिचाहट ना करूं, मैं बोलूं सर उनकी एज बहुत छोटी है, मगर मैंने एक चीज देखी है जो उनको कहा जाता है हमारे नेटवर्क में कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सर वाकई बहुत नॉलेज है सर, और सर का अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो सर को लगभग इतना समय हुआ है, इतना कुछ पैसा कमाते हैं और इतनी सर की टीम। तो आज जो टीम बनाना सर बहुत बड़ी बात है। अपने अपलाइन को एडिफाई करिए। जब आप उनके पास पहुंच गए, गेस्ट के पास, ठीक है, पहुंच गए, तो उनसे बताइए सर जिन सर के बारे में मैंने बताया था यही सर हैं, रवि सर, जिनके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग जो है इंफॉर्मेशन दी थी, सर बहुत अच्छा नॉलेज है। सर रवि सर ये हमारे मुकेश सर, और ये क्या करते हैं, पुलिसमैन है, और सर बहुत अच्छे व्यक्ति। हम लोग जब एडिफाई करते हैं, देखो फॉलोअप का बहुत बड़ा पॉइंट एडिफाई भी है कि आप अपने अपलाइन को कितनी अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं। प्लान दिखाने के लिए आप कितने अच्छी तरह से अपने अपलाइन को एडिफाई करते हैं। आप जितना अच्छा एडिफाई कर देंगे, अपने सीनियर को जितना अच्छी तरह से आप एडिफाई कर देंगे, आपका प्लान ये मान लीजिए कि हो चुका है, आपका फॉलोअप ये मान लीजिए हो चुका है, ठीक है जी। क्योंकि एडिफाई करने पे, अच्छा कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, एक बेचारे अपलाइन को लेके आए और उसके बारे में कुछ नहीं, सर ये तो रवि सर है, ठीक है, रवि सर ये सर है और ये करते हैं, ये करते हैं, इनके पास ये है, पास ये है, सर इसका तो पूछो मत क्या क्या है सर। मतलब मैं तो ना सुन के वो हो गया। अब बेचारा अपलाइन भी सोच रहा है यार क्या करें। अब फिर वो ना इतनी अकड़ में बैठता है, पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं गैस, बोले हाँ भाई बताओ क्या बेचने आए, हाँ भाई बताओ क्या लेके आए, हाँ भाई बताओ, तो वो सुनेगा ही नहीं। सर इस दुनिया में मैं आपको रियली बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो
हम किस आज आज की दुनिया में, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर हम मीडियम क्लास जितने भी लोग बैठे हैं सर, उनके लिए सबसे बड़ी चीज है पैसा। जिसके पास पैसा है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अब पैसा कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं। उस व्यक्ति कैसे कमाया उससे कोई मतलब नहीं। उसके पास बस पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा अच्छा उसका सिस्टम बना हुआ है, बस हम वो चीज देख के उसको रिस्पेक्ट देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। बात ये अलग है कि हम तो सर हम डरें क्यों? हम क्यों अपने आप को नीचे लेके जाए? तो फॉलो अप जब भी करने जाए होके जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में ना ही प्लान दिखाने जाना है, ना ही फॉलो अप करने का। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में रहिए कि मैं अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या है एक सही प्रोसेस से जाऊंगा और सही प्रोसेस से जो है ये सारे काम करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फॉलो अप क्या नहीं करना है, चलते फिरते नहीं करना है। कोशिश करें कि प्रोस्पेक्ट के घर पे हो, जो घर पे हो ना, ठीक है, तो कोशिश करें कि फैमिली के मोस्टली लोग उस फॉलो अप में शामिल। उसका रीजन क्या है? या फिर AWPL के ऑफिस में या आपका कहीं ऑफिस बना है, वहां पे हम लोग जैसे लखनऊ में 2 सेंटर्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पे केबिन बना रखे। आप वहाँ पे जाकर प्लान देखते हैं, फॉलो अप करते हैं, इस तरह से बना। तो फॉलो अप क्या है? जब घर पे होगा तो फायदा क्या होगा? आप कोशिश करो कि उनके पेरेंट, हस्बैंड, वाइफ, जो भी लोग हो वो बैठ जाए, जो समझदार लोग हो वो बैठ जाए। क्योंकि जब आप फॉलो अप करोगे हो सकता है उनके भी कुछ डाउट हो, तो आप क्या करोगे? उनके डाउटों को क्लियर करोगे। फॉलो अप शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय अपना जरूर दिया जाए, ताकि लोग जान जाए कि आप भी जो है अपने फील्ड के माहिर हैं। ठीक है सर। तो फॉलो अप जब भी आप घर पे करेंगे तो जो घर का एटमॉस्फेयर होगा वो पूरा आपके साथ में सम्मिलित होगा। ठीक है जी। वो भी इस चीज को समझेंगे, वो भी अपने डाउट क्लियर कर लेंगे, तो आपके साथ में ज्वाइनिंग का जो है जो चांसेस होंगे ज्यादा होंगे। जब आप फॉलो अप पे, मैंने बताया, आप जाएं, डायरी पेन के साथ में जरूर जाएं और प्रोस्पेक्ट को बड़े ध्यान से सुने कि असल में वो कहना क्या चाहता है। होता ये है कि प्रोस्पेक्ट कुछ कहना चाहता है, हम लोग बीच में टोक देते हैं, अच्छा हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं, मगर गलती हमारी ये होती है शायद वो कहना ही नहीं चाह रहा, हमने बीच में टोक दिया। और किसी भी व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप उनकी बात ना सुनो और जो है बीच में टोक दो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो उसे टोके नहीं, उसे सुने। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि जहां तक मैं समझाऊं सर, आप ये बोलना चाह रहे हो कि फिर उसकी बात को दोहरा दो। सर यही तो बताना चाह रहे हैं सर, यही तो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। और फॉलो अप में, प्लान में एक चीज जरूर लेके जानी है, वो है आपकी एक प्यारी सी स्माइल। आपकी स्माइल बनी रहे, क्योंकि जैसे ही आपकी स्माइल फीकी पड़ी तो आदमी समझ जाता है कि ये क्या है, ये अब घबरा गया है, डर गया। तो आप ना जब कोई सवाल पूछे तो आप घबराइए मत, हल्की सी स्माइल दीजिए, तो समझ जाएगा खिलाड़ी आदमी। और आप एक बात समझिए, हम लोग मोस्टली लोग जो हैं आज क्रिकेट देख रहे हैं, मान लीजिए बहुत गंदी वाली बॉल फेंक, गंदी वाली चीज, बहुत तेजी वाली बॉल जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे, तो आपका मुंह उतर जाता नहीं? उतर जाता है, उतर जाएगा ना। आपको पता है कि जो व्यक्ति बॉलिंग करने आ रहा है वो तो बच्चों वाली, ठीक है, उसने ऐसे करके फेंका, बड़ी लॉलीपॉप वाली बॉल दी, आप मुस्कुराए, आपने बल्ला टाइट पकड़ा, मारा खींच के। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, वो कितनी भी गंदी बॉल देने वाला एक बॉलर हो, उसको देख के जब आप स्माइल करोगे वो समझ जाएगा खिलाड़ी बड़ा है। ठीक है, ये धुनेगा, इसलिए बड़ा संभाल के बॉल कर दी। और आप पहले ही अगर डरे खड़े होंगे तो फिर वो और तेज में आपको बॉलिंग करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत? यस सर।
तो इधर पे भी वो बॉलिंग करने वाला है, कौन? आपका गैस। आप स्माइल दीजिए उसको, स्माइलिंग फेस में रहिए, एक्साइटेड रहिए, आप खुश रहिए। क्या सोच के खुश रहना है, क्या सोच के एक्साइटेड रहना है कि आज से 3 साल पहले मां गुरुजी विशाल सर ने 3.5 साल पहले किया, फिर सर ने किया, मयंक सर ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग किया, ठीक है, और जो है आज बहुत अच्छा इधर पे जो है स्टेटस उन्होंने पा लिया है, बिल्कुल मिलेगा। इस बात से एक्साइटेड रहिए और स्माइल जैसी आपकी फीकी हुई समझ लीजिएगा वो लंबा आदमी जो है बहुत गंदी वाली बॉल फेंकने वाला है। ठीक है सर। तो कुछ चीजें हैं जो आपको हरदम याद रखनी है। एक हमने एक तकिया कलाम बना के रखा हुआ है, क्या 24 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए। सर क्यों नहीं एक काम करते हैं कि जो हमने प्लान दिखाया है, प्लान हमने दिखाया, फॉलो अप का मतलब क्या है? क्लोजिंग। फॉलो अप का मतलब क्या है? क्लोजिंग लेने की तो गए हैं सर आप, पहला फॉलो अप किया और आपकी क्लोजिंग अगर हो गई तो क्या फिर भी फॉलो अप करने जाएंगे क्या आप? नहीं जाएंगे ना। तो हम ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि 24 घंटे के अंदर ही फॉलो अप हो। अगर आपने प्लान दिखाया है, ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो तुरंत क्लोजिंग कराओ ना सर, तुरंत फॉलो अप उसका करिए। सर क्या क्या डाउट्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग होने दे रहे? कई बार आपने देखा होगा कि आपने प्लान दिखाया और तुरंत ऑन स्पॉट आपने क्लोजिंग कराई। क्या हुआ सर? आपने जैसे ही प्लान दिखाया तुरंत आपने फॉलो अप कर लिया। सर मान लीजिए आपने कोई एक चीज, बहुत प्यारी सी चीज अभी खाई है जो बहुत टेस्टी, हम अगर पूछेंगे ना कैसी है अभी खाइए आप, हम अगर पूछेंगे कैसी थी तो आप बताओ बहुत प्यारी थी यार, ऐसा सा टेस्ट था, बता पाओगे ना? यही चीज अगर हम लोग 24 घंटे के बाद पूछे, दूसरे दिन पूछे, यार कल जो आपने चीज खाई थी ना उसका टेस्ट कैसा था, गारंटी भूल चुके होंगे, उतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा बताने में, या फिर याद भी आपको नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नो सर, बिल्कुल सही है। तो सर कर लो ना, अगर हाल की हाल हो रहा है तो फिर हम छोड़ क्यों रहे? सर आपने बोला था ना 12 से 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर, अरे छोड़िए सर, पुरानी बातें हो चुकी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए। मगर ये बात बताई गई है, एक लिमिटेशन है कि 24 घंटे के अंदर कर लो, ये बता रहे हैं हम, ये नहीं बता रहे कि 24 घंटा लगा लो, 24 घंटे के अंदर कर लो ये कह रहे। तो फिर प्लान दिखाया तो हाल क्या कर लो, क्या दिक्कत है? क्या ऑन स्पॉट क्लोजिंग होती नहीं है क्या सर हमारे से? बिल्कुल होती है सर, ठीक है। और उनसे फॉलो अप का मतलब ये होता है कि उनको इस बिजनेस के पॉजिटिव मूड में लेके आना, पॉजिटिव मोड में लेके आना। पॉजिटिव मोड का मतलब क्या है, कैसे लाएंगे सर? जिस व्यक्ति का आप फॉलो अप करने जा रहे हैं या प्लान करने जा रहे हैं, किसी न किसी आप डाउनलाइन के साथ में जा रहे हैं उनका प्लान करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, तो क्या करना है कि डाउनलाइन का कर्तव्य यह बनता है, या जो प्लान करने जाना है, फॉलो अप करने जा रहा है, उसका कर्तव्य यह बनता है कि वो एक बार उसके बारे में सही जानकारी को जो कि सर ये नौकरी करते हैं और ये लगभग 50,000 रुपये कमाते हैं, ये इस टाइम आते हैं, इनके इतने बच्चे, और अगर मोस्टली मैंने देखिए इनके पास पैसों की कमी ज्यादा रहती है, ठीक है सर, ये ऐसे हैं। और इनकी एक सर बड़ी अच्छी आदत है, ये हेल्पिंग नेचर के, तो वो बता जरूर दें हम। जब आप बता देंगे तो हम अपने माइंड में ये रखेंगे कि हमें कंपेयर किससे करना है, वीडियो इनको दिखा, उससे क्या आदमी क्या करेगा, एक पॉजिटिव, नहीं यार मैं भी कर सकता। और कभी ये मत सोचें, आज तक 3 साल में लगभग 14,000 की टीम है लगभग, और मेरे को कभी ऐसे किसी ने आके नहीं बोला कि सर मैं करना चाहता हूँ। हमने फॉलो अप किया होगा बहुत, तब आके जो है लोगों ने बोला होगा कि सर मैं करना चाहता हूँ। तो कभी भी ये सोचे नहीं कि सर प्लान तो दिखाई दिया है, फॉलो अप तो सर मैंने 2 बार कर ही लिया है, और वो कह रहा था कि सर मैं बता दूंगा। नहीं सर, लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर फॉलो अप कब तक करें, कितने फॉलो अप करने चाहिए आदमी? हम कहते हैं जब जब मिले तब तक करो, जब जब मिले तब तब करो, और जब तक वो ज्वाइन ना हो जाए तब तक करो।
सर मैं अगर सही बताऊं आपको, मैं अपना पर्सनल अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे सीनियर मिस्टर प्रमोद यादव जो इंस्ट्रक्टर हैं इटावा में, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में लाने के लिए मुझे 9 महीने फॉलो, प्लान देख लो, प्लान दिखा दो, प्लान देख लो। और जब प्लान देख लिया, मैंने प्लान देख लिया, फिर उन्होंने हाल की हाल क्लोजिंग, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, क्योंकि मेरी समझ में आ चुकी है, मुझे पता है कि समझ में आ चुकी है बात, डाउट्स को क्लियर करो और तुरंत ज्वाइनिंग। ठीक है सर। तो कभी ये मत सोचें कि कोई आदमी आके बोलेगा आपसे कि मैं क्या क्या हूं, मैं तैयार हूं। बी प्रिपेयर फॉर पीपल टू कैंसिल यू। आप हरदम इस मोड में रहें, इस मूड में रहें कि आदमी आपको मना भी करता है, ये उसका हक। आपने देखा हो कई लोग मेरे साथ में जाते हैं, तो मैं एक चीज जरूर बोल देता हूँ, जब आदमी नखरे करता हूँ, सर ज्वाइनिंग तो मुझे आपकी करानी है नहीं सर, मैं आपको रियली बताऊं, आप इस चीज से निश्चिंत रहो कि मैं आपको अपने साथ में ज्वाइन करूँ। मगर एक चीज जरूर क्लियर कर लें, क्या ऐसी चीज है जो आपको ज्वाइनिंग करने से रोक रही है, वो मैं जान लूं तो मैं कर क्या रहा हूं सर, मैं उसके डाउट्स पूछ रहा हूं। जब उसके डाउट क्लियर हो गए तो आपको लगता है कि मतलब मैं फालतू में बैठा हूं, मैं फालतू में उससे बोलूंगा, मैं जान लूं, मेरे को जानने की क्या जरूरत है। हरदम हम क्या करते हैं, एक मोड में जाते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, कभी किसी से एक्सपेक्ट करके मत जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो धोखा है वो एक्सपेक्ट का है, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और जब ज्वाइन नहीं होते फिर आप दुखी हो जाते हैं। सर बताइए, इतना विश्वास था मुझे बंदा ज्वाइन हो जाएगा, मगर बताइए सर उसने मना कर दिया मुझे, सर बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई सर। ठीक है, तो सर बेइज्जती फील मत करिए, उसके लिए तैयार रहिए। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि गेस्ट के साथ में अगर हरदम एग्री रहिए। ठीक है, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जो आपने कहा ना बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरे को भी ऐसे लगता था कि यार मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि जो मैं कमाता हूँ वो 15-20 तारीख तक मेरा खर्च हो जाता है। दैट मीन्स अभी 10 दिन और काटना है, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो इस बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे कहाँ पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मेरे को भी ऐसे लगता है। मगर मैंने देखा कि लगभग 12-15 साल से नौकरी कर रहा हूँ सर, फिर भी यही हालत है। तो मेरे को लगा सर, जब जब आज पैसे नहीं है और एक बार अगर अरेंजमेंट और बार बार अगर पैसे आते हैं, तो फिर मैंने सोचा सर करना चाहिए। और फिर मैंने जैसे ही अरेंजमेंट करके दिया, डर मुझे भी था सर, डर मुझे भी था। और जब मैंने करके दिया, पास देखिए सब दिखाता हूँ मैं आपको अपना। तो मेरे पास में देखिए सर, पिछले भी 2,500 रुपये आया, उससे पहले 500 रुपये आया, उससे पहले देखो सर आने शुरू हो गया सर। जो मैं लगाया था वो तो देखो सर, आधे पैसे तो मेरे रिकवर हो गए, 8,000 रुपये तो आ चुका है सर। देखो सर 16,000 में से 2,500 रुपये तो मेरा आ चुका है ना, 16,000 में से 500 रुपये तो आ चुका है ना सर। 500 रुपये आए, इसका मतलब ये तो मुझे विश्वास हो गया कि मतलब पैसा आता है, तो सर और भी आएगा। आप उसको डिसएग्री मत करिए। बी इन टच विद गेस्ट्स। मैंने क्या बोला, फॉलो कब तक करेंगे, फॉलो कब तक करेंगे, जब तक वो क्लोजिंग ना देंगे। बी इन टच, उनके संपर्क में। संपर्क में रहने के लिए मैंने पिछले सेशन में, एक सेशन में आपको बताया था कि आप सोशल मीडिया से भी क्या करते हैं, आप फॉलो करते हैं। मान लीजिए इस हफ्ते में आपने 5-6 लोगों को प्लान दिखाया, 5-6, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, बड़े अच्छा पॉइंट है ये, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया। आपने मान लीजिए इस वीक में आपने 5-6 लोगों को प्लान दिखाया, तो उन 5-6 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए व्हाट्सएप पे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट लिख लीजिए, अगर आपको नहीं बनाना आता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दीजिए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जब आप गुड मॉर्निंग लिख के भेजेंगे, तो पर्सनल उसके पास में जाएगा, उसे लगेगा कि मुझे सिर्फ भेजा गया। आपने ब्रॉडकास्ट बनाया और क्या किया कि 2 दिन में, 3 दिन में, ठीक है, रोज नहीं भेजना है, पूरे दिन नहीं भेजना है, 2 दिन में, 3 दिन में एक वीडियो कोई अपना अच्छा सा चिपमनी, कोई प्रोडक्ट की टेस्टमनी कोई, ठीक है। इस तरह से आप धीरे धीरे उसमें क्या करें आप, तो क्या होगा, वो जब भी आपका देखेगा तो उसको उसका फॉलोअप हो रहा है। अगर वो आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलता,
मान लीजिए उन 5 लोग में से एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, तो आपको उस ग्रुप से क्या करो, आप उसको हटा दो। अब नेक्स्ट वीक क्या करो कि उन व्यक्ति के साथ में आपको दूसरे व्यक्ति नहीं डालने। क्यों? क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को, जब पहले वाले व्यक्ति को वही वीडियो दोबारा भेजोगे तो उसको बोरिंग लगेगा, वही इंफॉर्मेशन भेजोगे, वही कोट्स भेजोगे, वही आपका वो भेजोगे, तो उसको अजीब लगेगा, यार ये बार बार क्यों भेज रहे हैं इस चीज को। तो आप दूसरे ग्रुप बना लोगे, करेंगे आप इस तरह से बना लो ना सर, 8-10 ग्रुप अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें समय सकते थे सर। इससे भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो आप अपने गेस्ट के टच में रह सकते हैं। और कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है। ओपन एंडेड का मतलब यह है कि आप जो नहीं चाहते हो ना, वो जवाब पाने के लिए, जैसे आप करोगे नहीं करोगे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं करना। अब इधर 2 ही जवाब आते हैं, हाँ करूंगा, हाँ नहीं करूंगा। हम तो ये जवाब सुनना ही नहीं चाहते। ओपन एंडेड क्वेश्चन मत करिए, ऐसे क्वेश्चन मत करिए जिनके जवाब आप जो है नहीं चाहते। मैं क्या सवाल पूछूंगा, हाँ भाई ये बताओ तो फिर ज्वाइन कब कर रहे हो, आज कर रहे हो या कल सुबह कर रहे हो, आज कर रहे हो या कल सुबह कर रहे हो। तो सही बताऊं तो कल तक तो मेरा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है, मेरे को थोड़ा समय चाहिए। तो एक काम कर लेते सर, परसों इवनिंग में मिलने आपसे एक बार, हाँ परसों मिल। तो क्या होगा सर, उसने ना नहीं किया, हम ये चाह रहे थे हम उससे दोबारा मिल लें, उसका टाइम मिल गया। और फॉलोअप में एक चीज जरूर करना है, अगर क्लोजिंग नहीं हुई है, अगर आज क्लोजिंग नहीं हुई है, तो अगले बार आप कब मिल लेंगे इसका टाइम जरूर डिसाइड करके उठिए सर। बिना टाइम डिसाइड किए उठना नहीं है, फॉलोअप में ही जरूर जाना। और जो आदमी प्लान देख लिया है उसका एक वो क्या नाम, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए, ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग, इस तरह की चीजें भेजना शुरू कर दीजिए। इरिटेट नहीं करना है बहुत ज्यादा, भेजना 2 दिन में 3 दिन में भेजते रहे, और जैसे ही उसकी क्लोजिंग हुई उस ग्रुप से उसको निकाल। मैंने जो आपको बताया ये जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आके आपके साथ में ज्वाइन कर जाएगा, वो आपको कैंसिल कर देगा, इस बात की तैयार रहिए। तो आप जो है नो सुनने के लिए तैयार रहिए। उसने मना कर दिया, अरे सर इधर पे लिखा हुआ है नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, किसी और के साथ में हम जाकर काम कर लें। सर नो का मतलब ये भी है कि वो बोल रहा है कि ठीक है कुछ दिन बाद करूंगा, मैं तेरे साथ नहीं करूंगा, तेरी डाउनलाइन के साथ में करूंगा। क्या आपने ऐसे नहीं देखा किसी को आपने प्लान दिखाया हो, उसने ज्वाइन ना किया हो और बाद में वो आपकी डाउनलाइन के साथ में आके ज्वाइन हो गया, या बाद में आकर ज्वाइन हुआ तब वो आपकी डाउनलाइन में गया, बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ में गया। क्या आपने ऐसा नहीं? बिल्कुल भी इस चीज से वरी मत होइए कि वो क्या कर रहा है। कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। जब भी आप बात करें तो शॉर्ट रखें अपनी मीटिंग को, शॉर्ट मतलब इतनी शॉर्ट भी रखें, अपनी बात को भी कर लो, ठीक है। और पॉजिटिव माहौल में रखें, माहौल को मत बिगड़ने दो, ठीक है। आप देखेंगे माहौल बिगड़ रहा है, जल्दी से उस चीज को जल्दी से पॉजिटिव थॉट्स में लेके आए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक प्रोस्पेक्ट जो है हरदम आपके टच में रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्रीशियस अपना समय दिया,